आज जो हम आपके लिए कार्यक्रम लाए हैं वो बहुत ही एक रोचक कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाने वाला वह पर्व है जिसे यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। ये भाषण श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था। इसके बाद लगातार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। तो आइए इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित रहेंगी मिस सीमा सिंह जी, जो कि हैं योगाचार्य गाजियाबाद से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या महत्वता है हमारे देश में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें मोटिवेट करता है। पहले हम योग किया करते थे, योग पे बहुत सारे शोध कार्य हुए और न केवल भारत में बल्कि यूरोप के देशों में और भी जो पश्चात देशों में काफी शोध कार्य हुए और लोगों ने माना कि योग से हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी जो लाइलाज बीमारी है जिसके की इलाज नहीं है, जिसको किसी तरह से मेडिकल साइंस मेडिसिन से, दवा के, पेन किलर से मैनेज करती है, योग के द्वारा उसका निदान हो सकता है। लेकिन इसे जन सामान्य की मुख्य धारा में लाना, हमारे दिनचर्या में लाना, हमारे समाज का हिस्सा बनाना, हमारे कार्य क्षेत्र का हिस्सा बनाना, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के प्रयास से हो पाया और इसे उन्होंने एक योग दिवस का रूप दिया। योग दिवस के दिन इस बार तो कोविड-19 की वजह से सामाजिक दूरी बनाए रखना है, अन्यथा योग दिवस के दिन हर जगह योग की शिविर होते थे, हर जगह लोग योग में शामिल होते थे, योग की कक्षा में, योग के कार्यक्रम में, और एक हमें ये मोटिवेट करता था कि इसे अपने जीवन में लाएं और धीरे धीरे करके ये हमारे जीवन का एक हिस्सा, अंग बनते जा रहा था। इस प्रकार से योग दिवस हमारे जन सामान्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। देखा भी जाता था मैम, टीवी पे हम देखते थे कि काफी संख्या में इस दिवस पर लोग इकट्ठा होते थे, योगा करते थे और जगह जगह कार्यक्रम किए जाते थे। पर इस अभी जो फिलहाल में जो महामारी फैली हुई है उसके चलते तो शायद इस बार योग दिवस पर उतना उल्लास नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि हर जगह योग के जो क्लासेस हो रहे हैं, बहुत जगह हम लोगों ने भी योग के कुछ कार्यक्रम हमारा भी कंटिन्यू है। हम लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू या बोले ऑनलाइन क्लासेस हो रही, जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रकार से योग दिवस पे भी होगी, कुछ न कुछ कार्यक्रम तो होगी और हमें सजग होना है अपने स्वास्थ्य के प्रति और इसमें योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम योग इस बात से नकारा नहीं जा सकता, तो हम योग दिवस पे भी कहीं न कहीं संलग्न तो रहेंगे ही योग के कार्यक्रम में और अपने जीवन में इसको अधिक से अधिक उतारने का प्रयास करेंगे। जी, हम भी आशा करते हैं कि योग दिवस पे हमारे श्रोता योगा करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो मैम, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो योग है वो अन्य व्यायामों से कैसे भिन्न होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि देखा जा रहा है कि योग धीरे धीरे जो एक एक्टिविटी के फॉर्म में हो रहा है जी। हम लोग इसको क्लासरूम के फॉर्म में एक निहित कुछ योग के अभ्यास है, इसमें मुख्यतः आसन के अभ्यास है और कुछ प्राणायाम है।
हम यही करते हैं। और ये कई बार लोगों को व्यायाम की तरह प्रतीत होता है, इसको एक्सरसाइज के रूप में भी लोग करते हैं, पार्क में करते हैं, घूमने गए तब करते हैं जी। जिम में भी लोग फ्लोर एक्सरसाइज के रूप में करवाते हैं योगा के अभ्यास को। जी, ये देखा गया है जिम में भी आजकल योगा की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। योगा के अलग अलग लोग उसमें उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। योगा करना है, योगा करना है। बाकी व्यायाम तो बहुत कम हो गए हैं, पर योग पे ज्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं लोग। हाँ, अभी का जो समय है इसमें हमारे पास में बहुत विकल्प नहीं रह जाते हैं। हमारा सारे जो हेल्थ क्लब हैं, जिम हैं, ये सभी बंद है। हम पार्क में भी इस तरह से जैसे पहले जाते थे घूमने नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, जैसे स्विमिंग लोग नहीं कर पा रहे हैं, वॉक भी बहुत कम हो गया है लोगों का। तो हमारे पास में एक योग ही ऐसा विकल्प है जो हमारे समक्ष है, और ये हमारी पूरी आवश्यकता को, जितनी भी हमारी जरूरत है उसकी वो पूरी कर सकता है हमारी जरूरतों को। तो अभी बात हो रही थी कि योग और व्यायाम में अंतर जी। तो बहुत सारे योग के जो पोस्चर्स हैं, जो योगासना के जो हैं सारे पोस्चर्स, ये हमें व्यायाम में भी देखने को मिलता है। वो हमें कुछ चीज हम फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज में भी देखते हैं, हम ये जिम के एक्सरसाइज में भी देखते हैं। अब बात ये है कि योग में और उनमें क्या फर्क है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग का तात्पर्य होता है एक सामंजस्य, जुड़ना। हम जुड़ रहे हैं। जब हम योग करते हैं तो हम अपने शारीरिक गतिविधि से, अपने शरीर से, अपने सांस को जोड़ते हैं और सांस से मन को जोड़ते हैं। तो कोई भी जो योग के आसन है ये हठ योग होता है। ये भी जो हम लोग योग करते हैं ये पूरा योग नहीं है, ये हठ योग है। हठ योग के कुछ आसन का अभ्यास करते हैं हम लोग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो जो भी शारीरिक गतिविधि होती है, हम जो भी शरीर की मूवमेंट्स होती है, तो हम उसमें उसे सांस प्रश्वास के साथ करते हैं। और एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि कोई वॉक कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, जो कि जिम में भी करते हैं। योग में भी पाद संचालन होता है, हम लोग लेट के साइकिलिंग करते हैं। योग में भी डायनामिक पोस्चर्स होते हैं। हम योग में इसको हर एक मूवमेंट को सांस के साथ करते हैं। सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे। इस प्रकार से एक सामंजस्य होता है हमारे सांस के साथ। फिर हम इसे सजगता से साथ करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है योग का, कि हम इसे सजग होते हैं, हमें पूरे ध्यान से करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हमने पैर को उठाया, पैर को मोड़ा, हमारा दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रिलैक्स है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इतने अवेयर नहीं होते। आप देखते हैं कि लोग कान में गाना लगा सुन रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, या बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक है, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो वो जो अपने अंतर मन से, अपनी ये हमारे अंदर की यात्रा है योग। तो हमारे सांस से, हमारे सजगता से, हमारे अंतर मन से जो हमारा संबंध जुड़ता है वो योग की तरह जुड़ता है, योग के अभ्यास से जुड़ता है। इसलिए योग अलग है विभिन्न व्यायाम से, या जिम के एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज दिखने में एक जैसे लगते हैं। जी। तो कई बार लोग ये भ्रम में ये गलती भी करते हैं कि वो वास्तव में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनको वो सारे लाभ मिलेंगे जो योग से मिलते हैं। नहीं, वो भ्रम में है। अगर इसको एक्सरसाइज के रूप में करेंगे केवल, तो वो लाभ नहीं मिलेंगे। इसमें मानसिक सजगता बहुत आवश्यक है। और सजगता के भी अलग अलग पहलू हैं। और हम जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं उसमें अंदर गहरे सूक्ष्म सजगता की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले शारीरिक सजगता होती है, फिर सांस की सजगता होती है, फिर हमारे अंदर प्राण का संचार होता है, जो कि योग में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी लेवल, हमारे अंदर प्राण का प्रवाह होता है, प्राण की शक्ति है जिससे हम जीवित है और अपने सारे कार्य करते हैं। वो जो प्राण का प्रवाह पे हमारे उस आसन का क्या प्रभाव है, हमारे मानस पटल पर, हमारे मानसिक स्थिति पे, हमारे विचार पे क्या प्रभाव है, हमारे भावनाओं पर क्या प्रभाव है, ये धीरे 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 हम जब लंबे समय तक योग के अभ्यास, इसको हम लोग साधना बोलते हैं, जब करेंगे तब इसे समझ पाते हैं कि योग के अभ्यास होते हैं, अन्यथा तो एक्सरसाइज है। ये बहुत गूढ़ अंतर है दोनों में और इसे समझना बहुत जरूरी है। हर एक अभ्यास इसको समझना चाहिए। जी, ये देखा भी गया है कि मैम कि जैसे लोग जिम जाते हैं तो वो शारीरिक अपना सौंदर्य या शारीरिक सौष्ठव के लिए जाते हैं, पर योग जो है अंदरूनी काम करता है,
अंदर के ऑर्गन्स के अपनी आपकी अंतरात्मा के लिए तक काम करता है। हाँ, एक सामंजस्य होता है हमारे शरीर में, हमारे सारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के। जब हम शरीर की बात करते हैं तो योग एक और है इसमें कि हमारा जितना सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हार्मोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसमें भी एक सामंजस्य स्थापित करता है और सभी को इसके उच्चतम स्तर पे कार्य करने के मतलब ऑप्टिमम लेवल पे ही वो उनकी कार्य क्षमता में रहते हैं, वो कार्य करते हैं। इस प्रकार से अंदर से इसकी योग का ही मूल आधार ही है सामंजस्य और सकारात्मकता। योग इसको जोड़ता है, ये सकारात्मक है, इसको लोग पॉजिटिव साइन से भी इंडिकेट करते हैं। जी जी। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि योग तो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करता ही है, क्या ये मानसिक और भावनात्मक में भी अहम भूमिका निभाता है? बिल्कुल, इसलिए तो योग की इतनी अहम भूमिका है, योग की इतना आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ा हमें बाहर जाना है, एक्सरसाइज करना है। योग तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर है, हमारे भावनाओं पर है, फिर हमारे व्यवहार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से योग का प्रभाव बहुत गहन है और सूक्ष्म है। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की एक उक्ति नहीं है। लोग योग से ऐसा ही आशा करते हैं और योग को यहीं तक सीमित रखे हैं कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो, हमारा आरोग्य प्राप्त हो, योग करके हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर चले जाए, हमारे जो कुछ समस्या है, किसी को कमर दर्द की समस्या होती है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को गर्दन में होता है, आर्थराइटिस है जी, तो वो चाहे किसी को श्वास की समस्या होती, तो चाहते हैं कि योग करें और ये हमारी समस्या का निदान हो। तो बस हो गया, हमारा कार्य पूरा हो गया। योग से इतनी ही हमें आशा थी, ऐसी बात नहीं है। योग का प्रभाव हमारे विचार पर, हमारी मानसिकता पर, हमारी भावनाओं पर बहुत गहन है और हमें इसकी आवश्यकता है और हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जी जी। ये बहुत आज का हमारा ये बहुत गहन विषय है और हमें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मैम, भावनात्मक शुद्धि और संतुलन के लिए भी योग सहायक है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा, आज क्या देख रहे हैं हम अपने चारों ओर कि लोग भाग रहे हैं डिजिटल मीडिया के पीछे, संख्या के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि अभी हमने हाल में ही अभी सुना, ये बहुत दुखद घटना हुई कि हमें एक अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उन्होंने इतना घातक कदम उठाया। तो इससे एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है हमारे समाज में, विशेषकर उस युवा वर्ग में जो इनको अपना हीरो मानते थे, उनके फैन थे, इतने फैन फॉलोइंग, वो इतना अच्छा काम कर रहे थे और इतने अच्छे व्यक्तित्व के थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत चिड़चिड़ापन और ऐसी कोई शिकायत तो उनकी नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम विषाद के ओर ग्रसित होते जा रहे हैं और यह एक अलार्मिंग स्टेज है। यह हमें एक सचेत कर रहा है कि हमारा पूरा जो है ना समाज एक विषाद की ओर, और आए दिन भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या न्यूज इसमें विश्लेषण होते रहता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य का स्तर है काफी घट गया है। तो इसके जो सर्वे आते रहते हैं वो भी काफी निराशाजनक होते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हर एक 5 में से एक आदमी मानसिक रोगी है, लेकिन हमें इस चीज की सजगता नहीं है, हमें इस चीज के अवेयर नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि हमारी जो प्राण की अभिव्यक्ति है, हम लोग जीवित है, हमारे अंदर प्राण का प्रवाह है, हमारे अंदर एक जीवन एक प्रवाह है और हमारा प्राण का प्रवाह है। हमें प्राणिक अभिव्यक्ति चाहिए। जैसे कि अभी के स्थिति में क्या है, अभी इतने समय से लॉकडाउन रहा है, लोग सामाजिक दूरी की बात करते हैं, तो आपस में मिलना जुलना लोगों का कम हो गया है। ठीक है, लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू या डिजिटल नेटवर्क है या इतने सारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वहाँ पे प्राणिक अभिव्यक्ति है? हमारा प्राण का इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं। हम उससे उनके अंदर हर एक
प्राणी के अंदर प्राण का प्रवाह होता है। तो वो जो प्राणिक अभिव्यक्ति है, प्राणिक इंट्रैक्शन है, वो नहीं हो पा रहा है, हमें वो चाहिए। तो उसकी वजह से हम और ज्यादा विषाद की ओर जाते हैं। हमारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन हमारी डगमगा जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस संख्या के पीछे नहीं भागे। सब लोग संख्या के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे इतने इसमें लाइक्स मिले, कि हमारे इतने फैन फॉलोइंग्स हैं, या फिर हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट इतना ये है, हम हर जगह अवेलेबल हैं। फिर दूसरी बात देखें कि चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, वहां भी देखते हैं सीधा लोग सैलरी से, एक नंबर से उसको आंकते हैं, उसकी कार्य क्षमता को, उसकी। ये भी गलत है। कोई भी व्यक्ति का कोई व्यवसाय या कुछ है तो उसको एक टर्नओवर से हम आंकते हैं। तो हम एक संख्या के पीछे भाग रहे हैं। ये संख्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम जो योग के अभ्यास करते हैं वहां भी संख्या के पीछे भागते हैं। इतने राउंड सूर्य नमस्कार कर लिए, कोई कहता है कि हमने 21 किया। योगाथन होता है, वहां पे कोई बोलते हैं कि हमने 108 राउंड सूर्य नमस्कार किए, तो हम इतना कपालभाति कर लेते हैं 200 बार। इस संख्या के पीछे नहीं भागना है। हमारे अंदर जो प्राण की संचार हो रही है, हमें उसको समझना है। हमें अपनी आंतरिक सजगता होनी चाहिए और हम ऐसा कार्य करें कि हमारा कुछ न कुछ प्राणिक अभिव्यक्ति हो, हमारे अंदर प्राण का इंट्रैक्शन हो। और यह हमारा आज का जो योग दिवस जो 2020 है, ये इसका मुख्य विषय है। बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो 2nd चैप्टर है वो इस ओर इंगित करता है कि हमें इसके लिए एक यौगिक जीवन शैली चाहिए। सिर्फ आधे घंटे के योग के अभ्यास से हम इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें एक निरंतर प्रयास करना होगा, योग को अपनी जीवन शैली में ढालना है। हम ये ऐसा नहीं सोच सकते कि आधे घंटे का हम योग अभ्यास किए, हम प्राणायाम किए और हमारा पूरा इसका प्रभाव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पे होगा और सामाजिक सामंजस्य और हर चीज को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, हमें समग्र योग की जरूरत है। योग के जो और विभिन्न पहलू है उसकी आवश्यकता है और ये हमारे मानव समुदाय की नितांत आवश्यक है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना, इस पे फोकस करना। ये अदृश्य, ये अभी दिख नहीं रहा है और ये जो त्रासदी है अभी कोरोना की वजह से, तो इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी ये इतना नहीं लोग समझ पा रहे हैं और इतना अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद प्रतीत होगा। बच्चे स्कूल जाते थे, आपस में अपने फ्रेंड से मिलते थे, अपने एज ग्रुप के साथ मिलते थे, उनसे इंटरेक्ट करते थे। घर में कई दिनों से 2-3 महीनों से बच्चे घर में ही हैं, बच्चे उन्हीं माहौल में है, माता पिता है बस, और कोई नहीं मिल पा रहा उन्हें, तो उनपे भी असर पड़ेगा मैम इनका। हाँ, बहुत असर होगा उनके मानसिकता पे। कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि इसके प्रभाव को हम कैसे ओवरकम करें, क्योंकि सब लोग घर में एक यूनिट फैमिली है और छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे हम कैद हैं जी। हम बाहर निकले हैं तो सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता है, हमें सामाजिक दूरी भी बनाए रखना है। यहाँ हमें प्रकृति के साथ मिलना होगा। जिस योग हमें सिखाता है कि जो प्रकृति है उसका आदर करो और उसके साथ सामंजस्य बनाओ। आवश्यकता जो प्राणिक अभिव्यक्ति, जो प्राणिक इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो हम प्रकृति के साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। हर किसी के चारों ओर कुछ भी जो भी पेड़ पौधा है उसको देखना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करना, हाथ मिलाना, गले मिलाना आपस में, ये बहुत ही आवश्यक है कि हम नेचर के साथ, नेचर के संपर्क में हैं। वो प्राण का सोर्स है। सूर्य बहुत बड़ा प्राण का सोर्स है। पृथ्वी जो पंच तत्व है वहां से प्राण के सोर्स आते हैं। अगर हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो इस तरह के जो मानसिक विषाद है ये हमें इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें प्राण का स्रोत से हम कनेक्टेड हैं, हमें प्राण का प्रवाह हो रहा है। जब हम ये जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्लॉकेज हो जाती है, एक झील की तरह हम बंद हो जाते हैं जी, और उसमें प्रवाह नहीं होता है, तो हम धीरे धीरे विषाद की ओर जाते हैं जी। तो हमारे जो विचार का, हमारे प्राण का, हमारी भावनाओं का जब अभिव्यक्ति, जब इंट्रैक्शन होता है प्राण के द्वारा, तो ये हमें नेचर के कांटेक्ट में रहना, नेचर का आदर करना। आज भी इस विपत्ति में हम नहीं सीख रहे हैं
कि हमने एक समय ऐसा था कि हमने प्रकृति को प्लास्टिक से ढक दिया था। आज प्रकृति भी प्लास्टिक से ढक दी है। हमें अपने आप को कवर करके चलना पड़ रहा है प्लास्टिक से जी। तो हमें काफी मतलब हमें रेस्पेक्ट करना है नेचर का, पंच तत्व का, जिससे हम आए हैं, और पंच तत्व को महसूस करना है अपने अंदर। वो हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर भी है। तो हमें महसूस करना है पूरे अच्छे से जल के प्रवाह को। उसमें भी प्राण है, वहां भी एनर्जी है, शक्ति है, तभी तो उसकी बिजली बनती है। तो उसको महसूस करना है, एक नेचर से कनेक्टिविटी बनाना। हमारे यहाँ मान लीजिए गंगा वाटर आता है, ये गंगा वाटर तो कहीं ना कहीं पाइप के द्वारा गंगा से संपर्क में है। जी बिल्कुल, पाइप के द्वारा ही अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। हाँ, लेकिन गंगा नदी के संपर्क में तो है। गंगा नदी संपर्क को महसूस करें कि हाँ, हम नदी के संपर्क में हैं, उसका हम आदर करें। उसको हम जैसे हम गंगा नदी के पास जाते हैं तो लोग सबसे पहले प्रणाम करते हैं नदी को। जी। तो कोई बात नहीं, हमारे पास में जो नल में गंगा वाटर आ रहा है उसको ही हम आदर करें, प्रणाम करें। उसके जल के को व्यर्थ ना जाए। इस प्रकार से जो प्रकृति के जो भी तत्व हैं, जो हमारे अंदर हमारे जीवन का मूल है, तो हमें उसको महसूस करें, उसका हम आदर करें। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को सजग बनाएं प्रकृति के संदर्भ में, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करें, उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा मैम, जैसे अभी हाल ही में एक अभिनेता की बात हुई कि उनके मानसिकता पे कुछ ज्यादा ही असर पड़ा, और ऐसे लोग एक रोल मॉडल होते हैं लाखों लोगों के लिए, और कई लोगों के दिमाग पे भी काफी असर पड़ा कि उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया, क्या वजह रही होंगी, किन कारणों की वजह से उन्होंने किया होगा। तो वो लोग खुद डिप्रेशन में इन चीजों से। अब जब एक रोल मॉडल ऐसा कदम उठा सकता है तो आम आदमी कहाँ तक सोचेगा उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये जैसे और हमारे युवा वर्ग के लिए तो बहुत ही घातक है जी। और आजकल के दौर में जैसे कि 3-4 महीने से लोग घरों में ही बैठे हैं, वो यही न्यूज ही देखे जा रहे हैं कि आजकल चर्चाओं में यही न्यूज चल रही है, तो उनकी मानसिकता पे कुछ ज्यादा ही असर चलता है इस चीज का। हाँ, तो हमें ये देखना है कि जो रोल मॉडल है वो काफी यंग, हैंडसम, फिट, जी जी, अट्रैक्टिव है काफी। तो ये हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक अपीयरेंस, यही सब कुछ नहीं है जी। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा भावनात्मक संतुलन, सामाजिक सामंजस्य, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो कहीं न कहीं उसकी कमी रही होगी। जी, ये बिल्कुल सही बात है जी। इतने घातक कदम उठाए, और हमने इस पर चर्चा भी की कि हम लोग बस ये डिजिटल इसमें बंद के रह गए हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें हमारे इतने परिचित हैं, हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने फ्रेंड्स फॉलोइंग हैं, और पैसा भी सब कुछ काफी है। कुछ कमी तो नहीं थी जी। कमी क्या थी कि हमारे अंदर मानसिक ऊर्जा की कमी हुई, मानसिक विषाद हुआ। और विषाद ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति में भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग थोड़े से, जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है, या जो थोड़े से लो एनर्जी लेवल के होते हैं, उसी में होता है। नहीं, किसी में भी हो सकता है। और ये घातक कदम जब उठाते हैं लोग, इसका मतलब कि हमारे अंदर प्राण का प्रवाह नहीं था, हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो भी था वो बस स्थूल था, नाम का था। हमारे अंदर जो व्यक्तिगत एक संबंध होता है, फिर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने अभी इतना जिक्र किया कि हमें प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और इसके पीछे एक और एक है कि नियमित दिनचर्या होनी चाहिए जी। जब एक हम नियमित डेली रूटीन जब फॉलो करते हैं जी। तो अगर मान लीजिए कभी हम दुखी हैं किसी बात से, हम विषाद में भी ग्रसित हैं, वो जो हमारा रोज का रूटीन है, हमारा अंदर का क्लॉक जो है, अगर हम उसको बाहर नेचर के साथ सामंजस्य करके हम रूटीन में हैं, तो वो हमें बार बार मोटिवेट करता है, उस रिदम में आने के लिए करता है जी। जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन था, लोगों को ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन जिनकी जितनी वजह वो जगने की थी रूटीन, वो उस समय जगते थे। अगर अपना रूटीन पूरा टाइम पे फॉलो करोगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और एक हमें उससे भी ऊर्जा मिलती है
जी जी। मोटिवेशन मिलता है, वो हमें कहीं न कहीं संतुलित रखता है। यही बहुत आवश्यक है कि अपना एक नियमित दिनचर्या स्वयं के साथ अनुशासन पालन करना। टाइम से हमारी नियमित दिनचर्या भी होनी चाहिए जो प्रकृति के साथ हो जी। कि हम सब आधी रात को लोग क्या करते हैं, 2 बजे तक जगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं या कुछ मूवी देखे जी। तो इससे भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसकी जो संरचना है, बनावट है, वो नेचर के साथ जुड़ के रहने के लिए है। अगर हम ऐसा करेंगे, देर तक बहुत जगह रहेंगे, बहुत ज्यादा स्क्रीन को फेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मानसिक थकान बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि अपना एक रूटीन और अपनी एक सजगता, अपना एक एनर्जी लेवल, प्राणिक लेवल बना के रखना है जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम और बात करेंगे मैम, पर अभी समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। कहीं मत जाइएगा, लौट कर आते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष, अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। जहर ले रहे समझ के अमृत, कुछ लम्हे मदहोश, स्वर्ग को अपने नरक बनाकर खो रहे अपने होश। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। चिंताएं, दर्द सभी जिंदगी में आते हैं, दूर भागने को इससे क्यों नशे को गले लगाते हैं। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। चक्रव्यूह है नशा रे भैया, जिससे हमें निकलना है। दवा इलाज है सभी नशों का, बस हिम्मत से करना है। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। घर वालों की रोक चाहिए, मित्रों का सहयोग, लौट न जाए उसी राह पर जिसको दिया है छोड़। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। अपनी समझ का दोष रे भैया, अपनी समझ का दोष। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत देश महान है।
शिक्षार्थियों और श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जो कि मनाया जाने वाला है 21 जून को। आज 19 जून है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रविवार के दिन होती है छुट्टी। और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मिस सीमा सिंह जी, जो कि हैं योगाचार्य गाजियाबाद से। मैम, एक बार पुनः स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी मैम, हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और हमने काफी टॉपिक मुद्दों पर बात करी। अब बात करते हैं कि मानसिकता के लिए क्या योग अपनाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जी हाँ, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्रमबद्ध हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, तो जो सबसे पहले इससे लाभदायक है और जो बहुत ज्यादा कारगर है वही योग क्रिया, जिसमें है नेति और कुंजल। जब विषाद की समस्या हो जाती है, अगर ये क्लिनिकल है, लोग मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हम शरीर से मन पर जाते हैं। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। जी। लोग की ऐसी धारणा होती है कि हमारे मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, तो हम ध्यान करें। लेकिन नहीं, उस समय ध्यान हम नहीं कर सकते। हमारी इतनी स्थिति नहीं होती, मानसिक स्थिति कि हम ध्यान कर पाएंगे। ध्यान करेंगे तो फिर वही बातें दिमाग में आती है, मन तो डाइवर्ट होता रहेगा अलग अलग जगह। हाँ जी। तो इस समय हमें बहुत जो कारगर है, जो बहुत लाभदायक होता है, वो नीति क्रिया और कुंजल क्रिया। तो इससे हमारे शरीर की शुद्धि होगी। जब शरीर शुद्ध होता है तो इसका प्रभाव मन पर होता है और मन भी शुद्ध होता है। तो इसको किसी अच्छे योग विशेषज्ञ से सीखा जा सकता है और सीख के किया जा सकता है। और नीति कुंजल तो इन दिनों जो अभी कोरोना का है, इतनी त्रासदी जो बीमारी के प्रभाव को भी कम करता है। इवन अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो उससे भी लाभ मिलता है। तो नीति कुंजल को अगर इस तरह की समस्या है तो सीखिए किसी अच्छे योग विशेषज्ञ से और उसे नियमित करें। उसके बाद हम आते हैं आसन के अभ्यास पे। षट कर्म के बाद आसन का अभ्यास। तो जो कुछ डायनामिक प्रैक्टिस होती है वो ये इस तरह की समस्या में बहुत लाभ प्रदान करते हैं, इसके निदान में काफी सहायक होते हैं। जैसे कि काष्ठक्षणासन और सिंहगर्जनासन, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी है। कुछ आसन होते हैं जो बैकवर्ड बेंडिंग होते हैं, जिसमें इनकी चेस्ट हमारा स्ट्रेच होता है। तो ये हमें एक शक्ति, एक दृढ़ता प्रदान करती है अपने वर्तमान स्थिति को विथ ब्रॉड चेस्ट के साथ, चौड़े सीने के साथ फेस करने का। इस तरह से जो बैकवर्ड बेंडिंग भुजंग आसन है, धनुरासन है, इसका अभ्यास करने से फायदा होता है। कुछ आसन जो बहुत डायनेमिक होते हैं, जैसे कि शशांक भुजंग आसन है या फिर चक्की चलान आसन है, इससे हमारे एनर्जी लेवल पे भी प्रभाव होता है और हमें अंदर प्राण का प्रभाव काफी होता है। इस प्रकार से देखिए, जो कि मणिपुर चक्र का अभ्यास है, जिसका कि पेट पर ज्यादा प्रभाव होता है, जो आसन, वो भी हमें काफी सहायक प्रदान होते हैं इस तरह की समस्या में। अगर यदि पेट में विषाद की किसी भी तरह की कोई समस्या हो, इस प्रकार के अभ्यास पहले करने चाहिए। फिर हम आते हैं प्राणायाम के अभ्यास में। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है इसमें, लेकिन इसको गर्मी में नहीं करना चाहिए। कपालभाति और भास्त्रिका, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम हमें एक संतुलन प्रदान करता है, तो उसको करना चाहिए। इसके साथ ही ये तो हठ योग का अभ्यास हो गया। हठ योग पर्याप्त नहीं है हमारे पूरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए हमें अपने जो विचार है, हमारी जो अपने मन जो है, मन को बोलते हैं विचारों का प्रवाह मन है, और मन एक शक्ति भी है। तो इसके प्रति सजग होना होगा कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार आते रहते हैं, किससे संबंधित आते हैं, कब ये नेगेटिव होते हैं, कब ये पॉजिटिव होते हैं, किसको सोच कर कि ये इस प्रकार जो मानसिक अवलोकन है, ये बहुत आवश्यक है। अपने स्वयं के प्रति सजग होना, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे, तब हम इसके निदान में जाएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे योग के अभ्यास हैं। इसके लिए एक स्वान साधना दिया गया है। स्वान साधना होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W वीकनेस, A फॉर एम्बिशन एंड नीड। हमें इसकी एक अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा जो सामर्थ्य है वो क्या है, हमारी कमजोरी क्या है,
जी। फिर एम्बिशन, हमारी क्या इच्छा है, महत्वाकांक्षा क्या है और हमारी आवश्यकता क्या है, इसको क्लासिफाई करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम अपने वीकनेस के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन नहीं होंगे, उसके प्रति बहुत जोर नहीं लगाएंगे, उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम अपने स्ट्रेंथ को ही बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा वीकनेस धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा जी। वो विलुप्त हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अपनी कमजोरी पे कंसंट्रेट करते हैं, तो उनकी कमजोरी और बढ़ती जाती है, जिसके विषय में सोचोगे तो और सुदृढ़ होता जाता है। जी। तो हमें सोचना है अपने सामर्थ्य के बारे में। हर एक किसी का अपना एक फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, सारा सिस्टम हमारा एक जैसा नहीं होता है, कोई सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है, हर एक की व्यक्तित्व में कोई होती है स्ट्रेंथ, हर एक की कार्य करने की क्षमता में होती है। जो भी प्रोफेशन है जिसका, उस प्रोफेशन में भी अपना एक स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। तो हम उसके प्रति सजग होंगे, उसके प्रति विचार करेंगे और वीकनेस जो हमारी कमजोरी है उसके प्रति हम बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे। दूसरा एम्बिशन और नीड, हमारी महत्वाकांक्षा और जो आवश्यकता है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम आवश्यकता के लिए थोड़ा सा तनाव लेंगे, उसके पीछे भागेंगे, महत्वाकांक्षा को हम इतना बल नहीं देंगे। कुछ महत्वाकांक्षा भी बहुत अच्छी नहीं होती है कई बार जी। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से जो हमारा मानसिक अवलोकन और उसका निदान, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसकी एनालिसिस करके हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हमें इसको अपने जीवन शैली में ढालना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जो हमें नियमित रूप से करने पड़ेंगे, उसका काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने अभी जिक्र किया कि सुबह उठ करके प्रकृति को देखना, तो प्रकृति हमारे परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उससे अलग थलग कटे नहीं रहना। अभी क्या हो गया है कि 9 to 6 लोग जॉब करते हैं, फिर अपना फोन, डिजिटल मीडिया, अपने परिवेश के प्रति ही सजगता नहीं है। समुदाय की सजगता, समुदाय के साथ इंटरेक्शन, ये बहुत ही आवश्यक है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, उसके आसपास का वातावरण का माहौल, हम जो जिस रास्ते से ऑफिस पहुंचते हैं वहां भी गाड़ी में बैठे लोग फोन देखने लग गए, और बीच में जो भी पेड़ पौधे हैं कुछ हैं तो एक उसके साथ सामंजस्य, कनेक्टिविटी बनाना चाहिए। जी। ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम बताए ना कि जो ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे गंदा हो जाता है ना। जी। तो उसमें स्मेल भी आ जाता है। जी। तो वैसे ही हम ठहरे हुए पानी की तरह नहीं, हमारे अंदर प्रवाह होना चाहिए, जीवन प्रवाह से चलता है। इस प्रवाह के लिए हमारा इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं योग के अभ्यास से। और थोड़ा कुछ देर जरूर ध्यान करना चाहिए, 5 मिनट अवश्य नियमित रूप से। जी। सारे दिन में थोड़ा ध्यान करें और योग को पूरी तरह से अपनाएं, योगिक जीवन शैली को अपनाएं। ये आधे घंटे पौने घंटे के योगाभ्यास से नहीं हो पाएगा। हम इस वहम में हैं कि हमने योगा कर लिया छुट्टी, क्योंकि हमारा चारों बगल का अगर वातावरण शुद्ध नहीं है तो योग का प्रभाव भी कम हो जाता है। शुद्ध कहने का मतलब कि हमारे जो समुदाय है, हमारा जो परिवेश है, जो वातावरण है, वहाँ पे शुद्ध भावनात्मक शुद्धि नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमारे योग का प्रभाव कम हो जाता है। जी, ये तो हुई मानसिक स्वास्थ्य की बात। और मैम, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या योग अपनाएं? हाँ बिल्कुल, भावनात्मक स्वास्थ्य की भी बिल्कुल सजगता नहीं है लोगों को। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हम देखेंगे कि सुबह से हम उठते हैं तो हम कितनी बार प्रसन्न होते हैं वास्तविक रूप से। कहाँ होते हैं हमारे अंदर? लोगों में अक्सर यही रहता है कि अब ड्यूटी जाना है, अब ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन हम प्रसन्न होते हैं और कितनी बार होते हैं, किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, इसका अवलोकन, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मन प्रसाद, आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त करना है। जब तक हम आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम भावनात्मक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते, भावनात्मक संतुलन नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसा जीवन चल रहा है ऐसा चले नहीं, हमें इसके लिए एक नियमित प्रयास करना होगा। और ये योगिक जीवन शैली से होगा, नियमित दिनचर्या से होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सुबह से हम किस किस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जी। जैसे कि हम एक बना लेते कि हमारा ये क्लास है, हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, नहीं। अगर हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमने किसको देखा, वहाँ पे प्राणिक
अभिव्यक्ति हुई कि नहीं, प्राणिक इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, और उनको देख के एक अच्छा से स्माइल पास कीजिए। हो सकता है कि आपके घर में काम के लिए जो मदद के लिए आते हैं वो हैं, या पेपर वाला है, दूध वाला है, हमारे घर से जो कूड़े की सफाई, हमारे घर से जो कचरा ले जाते हैं, जो सफाई में मदद करते हैं वो है, जो भी है, जो रोजाना लोग उनको हमारा एक इंटरेक्शन होना चाहिए प्राणिक। वो नियमित नहीं कि देखा, उनको हम एक बार नजर उठा के देखें, उनके अंदर भी प्राण है, प्राण शक्ति हमारे अंदर भी है, वो प्राणिक अभिव्यक्ति होना चाहिए। एक बहुत अभिवादन पूर्वक मुस्कान होना चाहिए, ताकि हमारी जो पूरी दिनचर्या, पूरी जो हमारा पूरा जो दिन है उस पर उसका प्रभाव। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारे जो लेवल के लोग हैं हम उनसे अच्छे से खुल के बात करेंगे, हम ऐसा सोचते हैं जी। और वो लेवल के लोग जो हमेशा मिलते नहीं है। जब हमें समय होगा तो उनको समय नहीं होगा, जब उन्हें होगा तो हमें समय नहीं होगा, और ये हमारी काफी इस तरह से संकीर्ण होती जाती है मानसिकता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम घर से निकलते हैं काम करने के लिए या किसी और, तो हमें जो भी व्यक्ति दिखलाए, ऐसा नहीं है कि जो हमारे सीनियर हैं, बॉस हैं, उन्हीं को बड़े अच्छे से गुड मॉर्निंग किया, उनको अभिवादन किया, नहीं। हमारे ऑफिस में जो गेट पे बैठ करके वो गार्ड जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ हम पहले अभिवादन करेंगे, फिर वो आगे जो हम कैरी करेंगे, आगे और 5 लोगों के साथ अभिवादन करेंगे, तो उस समय हमारी जो प्रसन्नता है, हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ेगा, हम दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और इस प्रकार से तो एक जो प्राणिक अभिव्यक्ति होता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू से दूसरे व्यक्ति में, ये आवश्यक है, ये होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा और तभी हमें भावनात्मक स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, सारा दिन का हम कैरी करते रहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि संख्या के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारा जो डेली का अकाउंट है, भावनाओं का अकाउंट जो बोलते हैं, उसको रात में सोने के पहले एक बार क्लियर करना होता है। तो ये नियमित अभ्यास करना होता है, रात में सोने के पहले 5 मिनट का रिव्यू ऑफ द डे, कि हम सारा दिन किससे किससे मिले और हम कहाँ मिलके हमें अच्छा नहीं लगा, कहीं भी आहत हुए, किसी ने मुझे आहत किया, हमने किसी को आहत किया, तो वो जो क्षमा की भावना है वो अवश्य होना चाहिए। और नमस्कार की भावना, हमें जो भी व्यक्ति दिखे हम उसे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे सीनियर है, जो हमसे बड़े हैं, हम उसी को नमस्कार करेंगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उसको सामने से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप में मेंटली उसको नमस्कार करना है, बहुत ही आवश्यक है ये। उसमें भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्मा है, मतलब ईश्वर के ने उन्हें भी बनाया है जैसे हमें बनाया है। हमें सबको नमस्कार करना है। नमस्कार और क्षमा, जब हम इसको ये अपने जीवन में लाएंगे, इसको नियमित दिनचर्या में लाएंगे, इसके प्रति सजग होंगे और इस पर विचार करेंगे और इसमें रोज सुधार लाने का प्रयास करेंगे जी। कि हमें बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है किसी को क्षमा करना यदि आपको कोई आहत किया है जी। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उस जगह से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको बार बार वो चीजें रिमाइंड करती है, वो परेशान करती है, और कई बार आपके मन में अगर वो विचार आते हैं, वो भावनाएं आती है, वो विषय आता था, बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो उसका एक बहुत साधारण सा ये है कि उनकी छवि को उनको एक बार याद, उनकी कल्पना कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। अगर मान लीजिए आप क्षमा नहीं कर पाए, बहुत कठिन है, तो धीरे 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 करके वो क्षमाशीलता आती है, क्षमा कर पाते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कि अपनी एक हम रिव्यू ऑफ द डे, सारा दिन हमारा कैसा रहा, हम कहाँ इंटरेक्ट किए, क्या की, हम आगे कल ये गलती, अगर हमसे कोई भूल भी है इसको नहीं दोहराएंगे। जैसे हम डेली डस्टिंग करते हैं जी, रोज सफाई करते हैं, रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, तो वैसे हमारी भावना का भी, और इतना कुछ हम कैरी करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अननेसेसरी फिर हम कैरी करते रहते हैं। कल जो बातें हुई फिर उसको हमने रिलीज नहीं किया, उसको डिलीट नहीं किया, फाइल को भी क्लीन करना पड़ता है ना हमें। जी जी जी। जितने भी फाइल हैं, आपके मोबाइल का हो या आपके सिस्टम का हो, जो अननेसेसरी है, ऐसे ही मन की फाइलें हैं वो उड़ानी पड़ती है। हाँ, तो उस चीजों को हमें डिलीट करना पड़ रहा है। हम उसको कैरी करते रहेंगे तो एक हैवीनेस, एक बोझा हो जाता है हमारे सिर का, बर्डन जी। बहुत ही बर्डन कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें वो खुश नहीं होने देता है जी। हमारी ऊर्जा को अनावश्यक वो खींचता है, तो उसको कम करना है। तो इस तरह से यौगिक जीवन शैली और इन चीजों को अपनाना होगा और हमें
मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की अति आवश्यकता है। ये न केवल व्यक्ति के रूप में बल्कि सामाजिक स्तर पर भी। जी, बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने कि अपने मन में से जो बेकार फाइलें हैं उन्हें निकालना है, अच्छी फाइलें लानी है। जी, अब अगले बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब तक आप पौधे, हम लोग, मैं गार्डनिंग बहुत करती हूँ प्लांट्स का। हाँ जी, हाँ। तो अभी जिसका सीजन है, मैंने किया था पहले भी, लेकिन उसको फिर से जब तक मैंने कटिंग नहीं किया, उसका जो पुराने फूल जो उसके सूख गए थे उसको मैंने जब तक नहीं हटाना है तब तक दूसरे नए फूल नहीं आएंगे उसमें। जी हाँ, तो वैसे ही हमारे जीवन की जो पुरानी चीजें हैं जिसका कि कोई अब औचित्य नहीं है, तो उसको हटाना पड़ता है, तभी नए आएंगे, नए की जगह बनेगी। और जो नया होता है वो बहुत सुंदर होता है। जी, जब प्लांट्स में गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग देखते ही हैं, नए नए फूल बहुत सुंदर होते हैं। जी मैम। अच्छा मैम, एक अगला मेरा प्रश्न है आपसे कि आजकल जैसे बच्चे स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और घर पर ही हैं और काफी तनाव में है, बस मम्मी पापा बाहर नहीं जाने दे रहे, तो उनके लिए क्या योग सुझाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। बच्चे के पहले कितना ज्यादा है उनकी ना एक एनर्जी लेवल होती है। पहले वो इंटरेक्ट करते थे, स्कूल जाते थे, बस स्टॉप पे गए, सुबह तैयार होकर के खेलते थे, बाहर दोस्तों से मिले, फिर वहाँ से स्कूल गए, स्कूल में इतनी एक्टिविटी की, ऊपर नीचे किए, और एक फ्लैट वाली जिंदगी में बंद है। बहुत ही जरूरत है उनको योग में लाना। उनको तो सूर्य नमस्कार बहुत ही आवश्यक है उनके लिए। जो भी ग्रोइंग है बच्चे, उनका जो हार्मोनल, जो उनका ग्रोथ है, जो सिस्टम है, उसके लिए सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। उनको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएं और थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग कराएं। उनसे उनके अंदर स्थिरता भावना, जैसे हमने भावनात्मक संतुलन की बात की, तो मंत्र का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर एक डर है। ये वो बच्चे हैं ना, उनके अंदर अगर कोरोना से, बाहर जाने से, बीमारियों से, छुआछूत से, अगर उनके अंदर डर बैठ गया, जितना न्यूज में हम देखते हैं, न्यूज में देख रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं घर में कि कोरोना है, कोरोना तक प्रभावित कर सकता है अगर उनके अंदर ये डर बैठ गया तो। जी, क्योंकि घर में अक्सर यही बात होती होंगी कि किशोर हैं, जी, बाहर ग्रोइंग बच्चे हैं जो किशोरावस्था में। जी, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है उनको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराना और बैठ करके मंत्र का अभ्यास करना। सबको घर में एक साथ बैठ के मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। और थोड़ा सा एक्टिविटी उसमें, स्कूल वाले भी आजकल तो ऑनलाइन भी कराने लगे हैं, लेकिन थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसको जिसमें रुचि है। किसी को पेंटिंग की रुचि है, किसी को डांस का है, किसी को कलरिंग का है, किसी को कुछ और है। जो स्पोर्ट्स का है वो जाके अकेले पार्क में कुछ समय अपना करें। किसी को क्रिकेट की शौक होती है, अकेले ही बॉलिंग करें, कुछ करें, हाथ पांव, मतलब, लेकिन थोड़ा सा अब अभ्यास करना होगा। और इसके लिए योग के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार और मंत्र का अभ्यास और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। तो सीमा मैम, हमारे पास अभी वक्त बहुत कम रह गया है और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप योगा दिवस पर हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें। योग दिवस पे हमारा संदेश ये है कि हम योग को केवल आधा से कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं, ये सिर्फ योगा मैट के साथ आइसोलेटेड आवर ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। इसको अपने जीवन शैली में ढालें, योग को अपने योगिक जीवन शैली में आए, इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक संक्षिप्त में शॉर्ट लाइफस्टाइल का एक एक्सप्लेन करूंगी, एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले उठते ही कुछ मंत्र का अभ्यास करें। जी, ओम चैंटिंग या जो भी है, ओम मंत्र का अभ्यास, मृत्युंजय मंत्र का अभ्यास, संकल्प के साथ कि हमारा आरोग्य को प्राप्त करें, हमारा दिन सुखमय हो, हम खुश रहें। जो भी इस तरह के संकल्प के साथ, मंत्र के साथ योग का अभ्यास करें। सुबह उठते ही एक बार नेचर को देखें, ऑब्जर्व करें, चाहे आसपास के आपके कुछ प्लांट्स हैं, सूर्य तो सबके घर से होता है, उसको देखें, उसको प्रणाम करें, उनको महसूस करें अपने अंदर। ये एक्टिव होना चाहिए, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं होने चाहिए, ये दिनचर्या बनानी नेचर के, हाँ, नेचर के साथ कांटेक्ट। उसके बाद फिर आधे पौने घंटे का जो योग अभ्यास है वो तो लोग करते ही आ रहे हैं, वो करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर दिन में जब भी समय हो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऐसे आप अपने दिन में 2-3 5-5 मिनटों का ऐसा समय निकालिए कि हम कुछ कहीं शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को, और जैसा कि हमने स्वान प्रिंसिपल की बात की, उस पर विचार करके उसको क्रमबद्ध करेंगे। फिर
रात में सोने के पहले शाम को हम अपने समुदाय के लिए, हमें अब सजगता ये हो गई है कि हम सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, हमें सामाजिक स्वास्थ्य भी चाहिए, सामाजिक सौहार्द चाहिए। जब तक हमारा समुदाय स्वस्थ नहीं रहेगा हम पूर्ण स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपने समुदाय के लिए, अपने सामाजिक सौहार्द के लिए शाम को भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ा सा मंत्र का जाप करें, जो भी है आप जो भी प्रार्थना करते हैं, लोग चर्च जाते हैं या लोग अपना और भी जो काम करते हैं उससे शाम में एक प्रार्थना का समय होना चाहिए सबके साथ, वो प्रार्थना अवश्य करें। और रात को सोने के पहले जो एक रिव्यू ऑफ द डे जो मैंने कहा कि अपनी पूरी दिनचर्या का अवलोकन करना, उसको ऑब्जर्व करना, नमस्कार की भावना है, हम किसको किसको मिले। अगर किसी के प्रति आपके मन में बहुत दुख भी है, क्षुब्ध भी है, किसी से चिढ़ भी है, कोई फ्रस्ट्रेशन भी है किसी से, उसको भी उसकी छवि को याद करके नमस्कार कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो नकारात्मकता है वो कम होगी और हमें इससे आगे हमारे व्यवहार में, हमारी ऊर्जा स्तर पर काफी फायदा मिलेगा। तो जो नियमित दिनचर्या है पूरे रिव्यू ऑफ द डे वो बहुत ही आवश्यक है, उसको करके हम सोए। इस प्रकार एक योग को हम अपने जीवन शैली में ढालेंगे। योग के भी विभिन्न रूप हैं जी जी, जैसे हम जो राजयोग है, जो मेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि हम अपने आप को महसूस करें, हम लोगों को नमस्कार करें, क्षमा करें, ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ब्रह्म कौन है इसके विषय में सोचना, वो तो शंकराचार्य की स्थिति थी, हम लोग तो शंकराचार्य नहीं है। हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम सबको नमस्कार करें, सब में ब्रह्म है। ये हम एक बार दिन में 24 घंटे में कभी भी मेरे मन में अगर यह विचार आए ये ज्ञान योग है, योग को उसके पूरे समग्र रूप में अपने जीवन शैली में उतारना, ये योग दिवस का संदेश है और ये बहुत आवश्यक है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। जी, तो बहुत ही सार्थक चर्चा रही। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मैम जुड़ी हुई थी, मिस सीमा सिंह जी। मैम, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और योग दिवस की शुभकामनाएं सबको। आप सब लोग योग कीजिए, योग से लाभ प्राप्त कीजिए और एक सुंदर जीवन जिए। जी, धन्यवाद मैम।